खुदा के प्यारे बेटे और बेटियों, खुदा के मुकद्दस लोगों, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की खुशनुमा मौसम के लिए, खुशनुमा फ़िज़ाओं के लिए खुदा का धन्यवाद है। सुबह का वक्त हो गया और दुआ का वक्त हो गया। आइए मिलकर के खुदा के तख्त के सामने जाएं, अपने आप को नीवा करें और झुका लें। झुक जाएं खुदा के तख्त के आगे और खुदा का धन्यवाद करें आज की मीठी सुबह के लिए, अच्छी सवेर के लिए, अच्छे तड़के के लिए प्रभु, कि खुदा ने आज का दिन बनाया और हमें दे दिया कि हम उसमें आनंदित रहें। आज का पाक और पवित्र कलाम जो मेरे लिए और आपके लिए आया, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लिखा गया है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा जा चुका है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काट डाला जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। The axe is already at the root of the trees. Every tree that does not produce good fruit will be cut and thrown to the fire. ये मत्ती की अंजील थी, उसका 3रा अध्याय था और उसकी 10वीं आयत जो है वो आज के कलाम के ज़रिए से पढ़ी गई, खुदा की मर्ज़ी से पढ़ी गई। द बुक ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, इसी आयत को खुदा के बंदे लूका ने भी इस पर मोहर लगाई है। बहुत साल बीत गए, बहुत साल बीत जाएंगे और जीवन का सफ़र जो है वो पूरा हो जाएगा। आज का वचन जो कलाम आया है बड़ा ज़रूरी है। हमने कभी इस वचन पर जो मत्ती खुदा के बंदे ने लिखा और दोबारा से वैद लूका ने भी इस पर शिरकत की है। इसे दोबारा से लिखा गया है कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर रखा जा चुका है। पीढ़ियाँ बीत गई, हम अच्छा फल नहीं ला सके, सालों साल गुजर गए हैं कि अच्छा फल जो है वो कहीं पर भी, किसी में भी नज़र नहीं आता है। खुदा का बंदा आज हमें नसीहत देता है। अंगूरों की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है और यीशु उस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने के लिए आया, लेकिन उसमें फल नहीं मिला। अंगूरों का बाग है, कितना खूबसूरत जगह है। अंगूरों का बाग है, अंगूरों का खेत है, नाम कितना खूबसूरत है, अंजीर, लेकिन उसमें फल नहीं है। ये लूका की अंजील थी, उसका 13वां अध्याय है, उसकी 6वीं आयत जो है वो इस वचन के साथ मैं आज ऐड कर रहा था। खुदावंद फरमाता है कि सच्ची दाखलता तो मैं हूं, अंगूरों की बेल तो मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो। अगर हम उस अंगूरी सच्ची दाखलता की डालियां हैं तो फिर अच्छा फल क्यों नहीं है। खुदा के मुबारक लोगों, मेरे अजीज़ बेटे और बेटियों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज समय आ चुका है कि हम इस वचन की तरफ मुड़ें, इस वचन की ओर ध्यान दें, इस वचन को सुनें और इस वचन को समझें और अपने अंदर जितने अच्छे फल हैं उनसे अपने आप को सुसज्जित करें,
उन फलों से अपने आप को सजा लें। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस, forbearance, goodness, faithfulness, and gentleness. प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये गलतियों की किताब है, उसका 5वां अध्याय है। वो 22वीं आयत हमें झंझोड़ करके कहती है कि ये सारे फल जो हैं आपके अंदर होने चाहिए। माय डियर बुजुर्गों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज सारा दिन आपके पास है। थोड़ा सा इस वचन पर ध्यान दीजिएगा कि जो फल हमारा खुदावंद हमसे चाहता है वो फल हमारे अंदर हैं, दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। मैं आज की आयत आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ। ये ज़बूरों की पोथी है, उसका 92वें चैप्टर है, 13वीं आयत है। द बुक ऑफ साम चैप्टर 92 वर्स 13 लिखा गया है कि जिस खुदा के बेटे और बेटी में ये अच्छे वाले फल नज़र आते हैं या आएंगे, वो खजूरों की नई फलें फूलेंगे। वो खुदा के घर में रोपे जाएंगे और परमेश्वर के आंगन में फूले और फलेंगे, और वो बुजुर्ग होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। मैं इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ आज के इस पाक और पवित्र वचन को, आज की छोटी इबादत को, आज की इस प्रेयर को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा के मर्जी से, खुदा के सामने, खुदा में, खुदा बाप, बेटे और पाकरू के नाम से, आमीन आमीन। हम दुआ का वक्त हो गया है। आइए अपने आप को दुआ में ले चलें। अपने हाथों को जोड़ लें, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने आप को नीवा करें, झुक जाएं, सिजदे में झुक जाएं। खुदावंद अपने सिंहासन पर मौजूद है। खुदावंद हमारे बीच में है और खुदा का पाक और पवित्र रूह हमारे बीच में है। खुदावंद आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की इस अच्छी सवेर के लिए, अच्छे मौके के लिए, अच्छे तड़के के लिए प्रभु, खुशनुमा फिजाओं के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छे सांसों के लिए प्रभु, जो तूने हमें दी और नया दिन बना करके हमारे सामने रखा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने और बच्चे बुजुर्ग तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इनको अपनी मोहब्बतों में लबरेज करना, सारी बरकतें देना और अपने पाक और पवित्र हाथों में बना के रखना परमेश्वर। जो जो इनके सवाल हैं प्रभु, उनके सवालों का जवाब दीजिए। जो इस समय सफ़र में हैं, उनके सफ़र को मुबारक कीजिए। बच्चों के साथ होना जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में किसी एग्ज़ाम में हैं, किसी टेस्ट में हैं, किसी आईलेट्स के एग्ज़ाम में है प्रभु, उन्हें उनकी मदद करके उनकी सहायता करना और परमेश्वर उन्हें अच्छे बच्चे बना करके अपने में मजबूत रखना। जो मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र इलाही ख़जानों से अता करना। मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। इन्हीं शब्दों के साथ रब रखा।